किसी कर्षणिका के इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित होने वाली एनर्जी है, उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है, वो ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और यहाँ पर स्टीफन के नियम में जो नियतांक लगता है उसको अपने सिग्मा कहते हैं। और सिग्मा क्या है? सिग्मा एक स्टीफन नियतांक है। सिग्मा एक स्टीफन नियतांक होता है, स्टीफन कांस्टेंट होता है। और सिग्मा का मान याद रखना बहुत ही सरल है, 5.678। इस प्रकार से याद रखना, 5678, यानी कि 5.67 इंटू 10⁻⁻8 मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक सिग्मा का मात्रक हो जाएगा जूल, यानी कि ऊर्जा है जूल प्रति, यानी कि इकाई समय में, यानी कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से प्रति मीटर की स्क्वायर। और केल्विन की क्या आ जाएगी? केल्विन की -4। तो ये इसका सिग्मा का मात्रक हो जाएगा। सिग्मा को स्टीफन नियतांक कहते हैं। ये तो इकाई क्षेत्रफल से बताया। मान लो कि क्षेत्रफल इकाई न हो, अपने कहते हैं कि यदि क्षेत्रफल ए हो तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी कि क्षेत्रफल ए बता दिया जाए, एरिया है वो अपने को दे दे। इकाई क्षेत्रफल के लिए तो इतना होता है, एरिया अपने को दे दे तो सिग्मा ए टी की 4, यानी कि ए से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब देखो, ये कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता तो 1 होती है, लेकिन कोई कृष्णिका न हो तो, और यदि वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई हो, तो अपने अगली बात कह दें, यदि वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता है वो ई हो, तो वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई हो तो उत्सर्जन क्षमता छोटा ई हो तो उत्सर्जित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ई से और गुणा हो जाएगा, सिग्मा ए ई टी की 4। ये तो इकाई समय में उत्सर्जित ऊष्मा है, ये तो इकाई समय में उत्सर्जित ऊष्मा है। यदि ये ऊष्मा मान लो टी समय तक उत्सर्जित हुई है, तो अपने ऐसे कहते हैं कि टी समय में उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी? तो टी समय में उत्सर्जित ऊर्जा है वो टी से और गुणा हो जाएगा, तो इसको टी से और गुणा कर देंगे, तो सिग्मा ए ई टी टी 4, यानी कि कुल इतनी ऊर्जा है वो उत्सर्जित होगी। यदि ए क्षेत्रफल से टी समय में जिसकी उत्सर्जित क्षमता ई है, तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी? ई बराबर है सिग्मा ए ई टी टी 4। यदि अपने इसको आसानी से याद रखने वाले तरह रख लें, लिख दें, तो उत्सर्जित ऊष्मा है, ई का मान कितना आ गया? उत्सर्जित ऊष्मा ई बराबर आ गया ए ई सिग्मा टी टी 4, यानी कि ए क्षेत्रफल से जिसकी उत्सर्जन क्षमता ई है, सिग्मा ये नियतांक है, टी समय तक उत्सर्जित हुई है, तो कुल उत्सर्जित ऊष्मा कितनी हो गई? ई हो गई, यानी कि टोटल बाहर निकलने वाली ऊर्जा है वो ई हो गई। यदि ऐसा होता है, यदि वातावरण का टेम्परेचर, ये तो मान लो टी टेम्परेचर था तब ये उत्सर्जित हो रहा है, वस्तु है वो ऊष्मा का
उत्सर्जन के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण भी साथ साथ करती रहती है। यानी कि उत्सर्जन भी साथ साथ चलता रहता है और अवशोषण भी साथ साथ चलता रहता है। मान लो कि वातावरण का ताप है, जिस वातावरण में रखी हुई है, और वातावरण का ताप है वो मान लो कि T नोट है। तो वातावरण का ताप T नोट है, तो ऊष्मा अवशोषित करेगी वो क्या होगी, यानी कि उत्सर्जित ऊष्मा है। उत्सर्जित ऊष्मा कहो या ऊर्जा कहो, ऊष्मा ऊर्जा और कार्य एक ही चीज होती है। उत्सर्जित ऊष्मा तो ये है कि AE सिग्मा T4। अवशोषित कितनी करेगी, अवशोषित ऊष्मा कितनी हो जाएगी, यानी कि वातावरण का टेम्परेचर T नोट है तो ये ऊष्मा का अवशोषण भी करेगी। तो अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी, यानी कि अवशोषित ऊर्जा का मान आ जाएगा AE सिग्मा T4। तो अवशोषण करेगी वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा T नोट, यानी कि इतनी ऊर्जा का अवशोषण भी करेगी, इतनी ऊष्मा का उत्सर्जन, इतनी ऊष्मा का अवशोषण। तो कुल उत्सर्जित ऊष्मा कितनी हो गई, अपने ऐसे कह दें कि कुल उत्सर्जित ऊष्मा है वो क्या होगी, उत्सर्जित ऊष्मा माइनस अवशोषित ऊष्मा, माइनस क्या कर दो, अवशोषित ऊष्मा। उत्सर्जित कितनी की है और अवशोषित कितनी की है वो कर दो। यदि अपने कुल उत्सर्जित ऊष्मा की बात करें तो उत्सर्जित ऊष्मा तो ये होती है AE सिग्मा T4। उत्सर्जित ऊष्मा तो ये है कि AE सिग्मा T4। अवशोषित कितनी की है, वो है AE सिग्मा T0 बाकी सभी चीजें सेम है। ये तो वस्तु का टेम्परेचर है, ये वातावरण का टेम्परेचर है। तो अपने ऐसे कह दें कुल उत्सर्जित ऊष्मा है, कुल उत्सर्जित ऊष्मा है। तो ये AE सिग्मा T तो बाहर निकालो, AE सिग्मा T बाहर निकल गया तो क्या आ जाएगा T4 माइनस T0 4। तो इसी को उत्सर्जित E अपने ऐसे कह दें उत्सर्जित नेट, यानी कि कुल उत्सर्जित कितनी है, नेट उत्सर्जित ऊष्मा, या अपने ऐसे कह दें नेट उत्सर्जित ऊष्मा, यानी कि कुछ अवशोषण कर लिया, ये इतनी उत्सर्जित की थी, इतनी अवशोषित कर ली, तो नेट उत्सर्जित कितनी हुई है, ये हुई है। यानी कि डेल्टा E कह दें इसको, डेल्टा E से दर्शा दें कि कुल मिलाकर इतनी ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। यदि वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा हो और वस्तु का टेम्परेचर कम हो तो कुल अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, इतनी होगी। बस टेम्परेचर ज्यादा है उसको पहले लिख देंगे। यदि वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा है, वस्तु का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, वस्तु है वो ऊष्मा का अवशोषण करेगी। यदि वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है, वातावरण का टेम्परेचर कम है, तो वो क्या होगी, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। कितना करेगी, वो ये होगा AE सिग्मा T4 माइनस T0 ये वातावरण का टेम्परेचर है, ये वस्तु का टेम्परेचर है। इसमें ये माना गया है कि वस्तु का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है किससे, T0 से। T0 वातावरण का टेम्परेचर है, वातावरण कह दो, सिंक कह दो, सिंक का टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर, वस्तु का टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो ये सूत्र आ जाएगा। यदि ऐसे कह दिया जाए कि वस्तु से, वस्तु का जो ताप है उससे वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा है, वातावरण का ज्यादा हो, तो बस और कुछ नहीं, सूत्र तो यही आएगा, बस T0 पहले आ जाएगा और T क्या हो जाएगा, बाद में आ जाएगा। यानी कि बड़े की 4 माइनस छोटे की 4 से दर्शाया जाता है, ऐसा स्टीफन ने बताया।